अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास का न्यू सिलेबस 2025 स्टार्ट किया हुआ है। तो आज हमारी सीरीज़ का तीसरा लेक्चर है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज से कई साल पहले हर इलाके के अंदर मेजरमेंट्स लेने के अपने यूनिट्स होते थे। हर कोई अपने अपने हिसाब से मेजरमेंट्स लेता था। मिसाल के तौर पे आप लेंथ कोई ले लें, लंबाई जिसे आप कहते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लंबाई को मेजर करने के मुख्तलिफ तरीके होते थे। मिसाल के तौर पे कुछ इलाकों के अंदर लंबाई मालूम करने के लिए फुट का यूज़ किया जाता था, कुछ इलाकों के अंदर लंबाई को मेजर करने के लिए फिट, और कुछ इलाकों में हैंड्स और आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता था। बाज़ इलाकों के अंदर लंबाई को मालूम करने के लिए स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता था, कदमों का इस्तेमाल किया जाता था। हमारी ज़ुबान में हम उसे कर्म कहते हैं, कर्मों के साथ लंबाई मेजर की जाती थी। लेकिन जब मुख्तलिफ ममालिक एक दूसरे के साथ तजारत करने लगे तो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए मुख्तलिफ यूनिट्स होते थे, जिससे एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग में यानी तजारत में, और जब साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे तो वो दूसरे साइंटिस्ट के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते थे, तो उसमें उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था क्योंकि दोनों के यूनिट डिफरेंट होते थे। तो इन पेचीदगियों से बचने के लिए, इन मसाइल का हल तलाश करने के लिए 1961 के अंदर पेरिस के अंदर एक इंटरनेशनल कमेटी बैठी। वहाँ पे मुख्तलिफ साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने इस प्रॉब्लम का सलूशन तलाश करना चाहा। तो सब ने मिलकर एक इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर, एक लेवल के ऊपर, एक ही सतह के ऊपर सब ने एक यूनिट का सिस्टम मुतारफ करवाया, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 तरह के यूनिट्स होते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ यूनिट इन SI सिस्टम इंटरनेशनल। फर्स्ट वन इज बेस यूनिट्स, सेकंड इज ड्राइव्ड यूनिट्स, थर्ड इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब बेस यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होते हैं, आइए पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इनका आगे एग्जांपल्स इनकी देखते हैं। देयर आर 7 बेस यूनिट्स, जैसे कि 7 बेस क्वांटिटीज होती हैं, इसी तरह 7 बेस यूनिट्स होते हैं विच डिस्क्राइब द 7 बेस क्वांटिटीज, जो कि 7 बेस क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करते हैं। ये बेस क्वांटिटीज है, ये रेजो हो गया तो इसको मैं लिख देता हूं। इन 7 यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहते हैं। SI में, सिस्टम इंटरनेशनल में, इन 7 यूनिट्स को, इन 7 यूनिट्स को बेस माना गया, बुनियादी यूनिट माना गया। आगे जितने भी यूनिट थे वो सारे के सारे फिर इनकी मदद से ड्राइव किए गए। आइए देखते हैं, इधर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। ये जो 7 बेस यूनिट्स हैं, क्वांटिटी, यूनिट और उसका सिंबल। सबसे पहले है लेंथ। लेंथ का जो इंटरनेशनल सिस्टम में यूनिट रखा गया वो मीटर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। उसके बाद मैस, मैस का यूनिट है किलोग्राम, इसको केजी से लिखते हैं। टाइम, टाइम का यूनिट है सेकंड, इसको स्मॉल s से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, इसका यूनिट है एम्पेयर और इसको कैपिटल A से लिखते हैं। आगे है टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन और इसको कैपिटल K से लिखते हैं। अब आगे 2 क्वांटिटीज और हैं। एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, इसका यूनिट मोल है और इसको MOL, मोल से लिखा जाता है। इसी तरह इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इसका यूनिट होता है कैंडेला और कैंडेला को CD से लिखते हैं। बेटा, ये थे 7 बुनियादी यूनिट्स जिनकी मदद से आगे फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर जितने भी और यूनिट हैं, जितनी भी किस्म की और क्वांटिटीज़ हैं, उनके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होने थे या अभी हो रहे हैं, वो सारे के सारे इन बुनियादी यूनिट से मिलके बने होते हैं। तो आइए अगला यूनिट देखते हैं, ड्राइव्ड यूनिट। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? द यूनिट्स विच डिस्क्राइब द ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। वो वाले यूनिट्स जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनकी मदद से ड्राइव्ड क्वांटिटीज को एक्सप्लेन किया जाता है, उनको कहते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। और बेटा, ये जो ड्राइव्ड यूनिट है, मजे की बात यह है कि ये बेस यूनिट से ही ड्राइव किए जाते हैं। इनको बेस यूनिट की मदद से ही एक्सप्लेन किया जाता है। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं। लाइक फोर्स है, फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और इसको रिप्रेजेंट करते हैं N से। वर्क, वर्क का यूनिट होता है जूल, जूल को लिखते हैं जी J से। पावर, पावर का यूनिट होता है वाट, वाट को लिखा जाता है जी W से। प्रेशर, प्रेशर का यूनिट है जी पास्कल और पास्कल को लिखा जाता है PA से। इस तरह इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका यूनिट होता है जी कूलम और इसको लिखा जाता है C से। अब मैं आपको ये जो बेस यूनिट है
इनकी कुछ एक्सप्लेनेशन मज़ीद और समझाता हूँ। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं जी, ये मैं रेज करने लगा हूँ। सबसे पहला जो यूनिट है न्यूटन, फोर्स के लिए बेटा एक रिलेशन है F इज इक्वल टू ma, इसको न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं। F इज इक्वल टू ma, यहाँ पे इसका यूनिट मैंने बताया आपको न्यूटन। यहाँ पे जी ये जो फोर्स है ये दो क्वांटिटीज का मल्टीपल है, एक मैस और दूसरा एक्सेलरेशन। मैस जो है बेटा ये पहले तो मैं ए की जगह पे एक्सेलरेशन की जगह पे उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, उसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ये मैस है तो एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब वेलोसिटी जो है जी वो बराबर होती है जी वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन में लिखा जी, एक्सेलरेशन बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डेल्टा वी ओवर टी। ठीक है, अब वेलोसिटी जो होता है वो बराबर होती है वेलोसिटी एस ओवर टी, एस ओवर टी। ठीक है जी, यहाँ पे ये जो रिलेशन है मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, वी की जगह पे क्या आ जाएगा एस ओवर टी और एक टी ये है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब देखें ये जितने भी क्वांटिटीज आ गई हैं यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर, ये सारी की सारी हैं ये बेस क्वांटिटीज हैं। लाइक मैस है तो मैस को यहाँ से मैं अगर देखूँ तो मैस का यूनिट क्या है जी किलोग्राम, ये आ गया जी केजी। ठीक है, आगे एस है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये लेंथ होती है और लेंथ का यूनिट क्या होता है जी मीटर, तो यहाँ पे एम आ गया। ठीक है, उसके बाद ये टाइम, टाइम एक बेस क्वांटिटी है, इसका बेस यूनिट जो है वो सेकंड है, तो इसके लिए सिंबल यूज होता है एस। तो चूंकि ये टी स्क्वायर नीचे है इसलिए जब मैं ऊपर इसको लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा -2, तो ये इसका यूनिट आ गया जी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा आपने देखा कि ये जो फोर्स का यूनिट न्यूटन है ये बेसिकली बराबर किसके है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी ये भी बेस यूनिट है, मीटर ये भी बेस यूनिट है, सेकंड ये भी बेस यूनिट है, तो ड्राइव्ड यूनिट को बेस यूनिट की फॉर्म में लिख दिया गया। आइए एक और इसकी मिसाल हम ले लेते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है वर्क, वर्क बेटा बराबर होता है, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं, W इज इक्वल टू F डॉट डी, F डॉट डी। ये आगे चल के हम आपको बताएंगे कि F और D के ऊपर जो एरो का साइन है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो क्या इसका तरीकाकार है, कैसे इसको लिखा जाता है। तो फोर्स, अभी अभी हमने फोर्स का यूनिट देखा है बेटा, फोर्स किसके बराबर होती है एम ए के बराबर होती है, ये साथ डी आ गया जी। उसके बाद एम ए की जहाँ पे मैंने लिखा था जो है वी ओवर टी स्क्वायर आ गया था, साथ में डी है। ठीक हो गया जी, अब यहाँ पे फिर आप यूनिट्स की जो वैल्यू है वो दर्ज कर सकते हैं जी। ये क्या होता है जी मैस की जहाँ पे क्या आ जाएगा किलोग्राम आ जाएगा जी, और ये वेलोसिटी है, सॉरी यहाँ पे एस आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन की जगह पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट की है, एस है तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। तो ये भी क्या है जी ये भी मीटर है, और नीचे क्या है जी सेकंड का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ गया जी ये मीटर मीटर 2 टाइम्स आ गया, तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका एस यूनिट में हमने इसको लिखा। दोबारा इसको एक बार फिर देख लेते हैं, एफ की जगह पे मैंने एफ इज इक्वल टू एम ए वाला फार्मूला यहाँ पे रखा है, और ये साथ में डी आ गया। एक्सेलरेशन ये अभी अभी आपको मैंने पहले बताया था, ये जो एक्सेलरेशन है ये बराबर किसकी होती है जी v ओवर टी के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद v किसके बराबर होता है, v बराबर होता है s ओवर टी के, s ओवर टी के। तो यहाँ पे ये s आ गया और ये वाला t और एक नीचे टी स्क्वायर आ गया, तो एस डी दोनों ही डिस्टेंस है, दोनों ही लेंथ है, इसलिए इसकी जहाँ पे मीटर आ गया, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये इसका यूनिट है वर्क का। और ये किसके बराबर होता है जी जूल के बराबर होता है। ठीक है, जो नीचे एक और मिसाल दी है इसको भी आप अगर इसी तरह समझना चाहें तो इसको भी ऐसे समझा जा सकता है। प्रेशर है, इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसका यूनिट कूलम है, ये सभी जो यूनिट्स हैं ये ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, इनको विद द हेल्प ऑफ बेस यूनिट्स लिखा जा सकता है। आज का हमारा लेक्चर इसी पे अख्ताम को पहुंचा है। अल्लाह हाफिज़।